एक कोई बुजुर्ग था, तो उसने क्या किया कि बेटों की शादी कर दी। भाई बेटे बड़े हो गए, शादी कर दी और बहुएं आ गई। वो सब बेटे ने कहा कि अब पापा हम 3 भाई हैं, दुकान वगैरह सब आप थोड़ा तो सबके हिसाब से कर दो। बूढ़े को लगा हाँ भाई बेटे मेरे ही हैं, कोई पराये थोड़े ही हैं, पड़ोसी के थोड़े ही हैं, मेरे ही हैं, ये मेरे, मैं इनका कर देते हैं ना। तो ऐसे ऐसे कि भाई ये इसके, ये मकान इसके, ये दुकान इसके, ये वो ऐसे करके संपत्ति दे दी। अब डोगरा डोगरी दो रहे और एक उनका कमरा। थोड़े दिन हुए, बेटों के व्यवहार में फर्क पड़ने लगा, बहुएं वो भी बदलने लगी, क्योंकि जब पता चल गया कि साहब कर दिया है अपने नाम, तो हमें डोगरा डोगरी कर रही हो गई, कहीं करनी सेवा, तो बेटा पूछे ही नहीं। थोड़े दिन हुए, डोगरी तो बेचारी मर गई, डोगरी मर गई, अब रहा डोगरा। तो डोगरे तो और फोड़ा पड़े, पहला डोगरी तो बड़ी थोड़ा छोटो मोटो सेवा कर रही थी ला, अब डोगरो एक लो, तो डोगरे को और तकलीफ पड़े, बुए पास आवे नहीं, बेटे कुछ सुने नहीं, बीमारी हारी बीमारी में कटे की पूछे नहीं, वह तो देखे कि जल्दी निबड़े जी तो ठीक है, ये जगह घेरे बैठो। एक दिन की बात, एक कोई मित्र, उस बूढ़े का मित्र था, तो वो भी बूढ़ा था, वो कोई मिलने के लिए आया, पूछा कैसे हो, तो कहे यार कई बताऊं, ओए कमरियो है, पढ़ियो हूँ बस, हाँ निकले नहीं, बस इतनी बात है, बाकी की मतलब नहीं है। बेटे पूछते नहीं है, बहुएं पूछती नहीं है, पत्नी चली गई उसके बाद तो मेरी पूछ बिल्कुल ही, कबाड़ खाना होता है उसमें कबाड़ पड़ा रहता है, ऐसे मैं घर में पड़ा हूं। अब देख सेवा होवे ना तो कोई तकलीफ नहीं है, मारे कहीं नहीं, मारे तो पूछ लेनी कि भाई पापा दादा आपरे कई कोई दवाई बीजी चाहिए, कोई बीमारी मारी वह तो डॉक्टर ने चेक कराना टेमो टेम, और कुछ खाने पीने में कुछ चाहिए, थोड़ा सा मेरे साथ 10 मिनट आके बैठ जाएं बहू बेटे, और मेरे को कुछ खाने पीने का कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सुबह शाम मेरा थोड़ा सा ध्यान रख लेते, और क्या चाहिए मेरे को, मैं तो मेरे फ्री, लेकिन ये बेटे इतना भी नहीं करते। डोकरो कियो भाई, मारे तो भाई बेटा बढ़िया है, क्योंकि मैं आज जमाने की दीज को नहीं, तू बोलो रे गोरे, तू हैंग दे दियो, तो कि मैं दे के यार अपने ही तो है, दे दिया मैंने, मैं थोड़ा, तो कि अब कोई बात नहीं, एक संत आए हुए हैं अभी गांव में, अपन उनके पास चलते हैं, मैं अभी 5-7 दिन से जा रहा हूँ, सत्संग मेरे को अच्छी लगती है, कोई समाधान होगा तो महाराज जी से एकांत में मिलेंगे, कोई बता दे, कोई ठाकी आनी मतियां फिर जा छोरा नहीं थारे तो कि चलो। वो ले गया उनको, सत्संग बैठे, सत्संग सुनी, सत्संग में कोई वैराग्य की बात चली तो महाराज ने कहा सब छोड़ दो, सब मोह माया है, कोई लेना देना नहीं, अब शास्त्र में लिखियो भाई है तो मोह माया है, और कहिए अपना तो कुछ है नहीं, अपने साथ कुछ चलना नहीं, बात तो सही है, तो कोई बात आई तो बात तो कहनी पड़ेगी कि कुछ नहीं है, सब ज़्यादा नहीं रहना, इसमें ज़्यादा नहीं फंसना। वो डोगरो मित्र ने कहे खटे लायो रे तू, वो मरा तो पर उन तो ज्ञान दे, और तो क्या हैंग छोड़ दो, हैंग छोड़ दो, वो महाराज कहीं बताए अपन, अरे बोल रुक तो, आज कोई प्रसंग आया है, महाराज महाराज तो ज्ञानी पुरुष हैं, वो अपने सब बात करते हैं, हर सब्जेक्ट पर बोलते हैं वो, और वो वक्ता है तो वक्ता को तो सब बोलना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है, ये भी बोलना पड़ता है, कभी कभी बात अच्छी भी कहनी पड़ती है, कभी बात गंभीर कहनी पड़ती है, कभी कोई हास्य की बात आ जाती है, तो कभी बहुत गंभीर चर्चा आ जाती है, तो सब रस है, अलग अलग चलता है, अलग अलग दिन। लेकिन अपन मिलते हैं, सत्संग के बाद मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। सत्संग के बाद मिले महाराज जी थोड़ी सी, ठीक है भाई 10 मिनट। वो बुढ़े ने अपनी पूरी आप बीती बताई कि बाप जी ऐसा हो गया, मैंने नाम कर दिए सब दुकान धंधा, और अब मेरी तो ये हालत कर दी इन्होंने, ये बेटे बहू बेटे सुनते ही नहीं, सेवा ही नहीं, पूछते ही नहीं, बताओ अब क्या करूं। महाराज कहो अरे बासा
कई कोनी हमें थाऊ चूक तो होगी, गियोड़ो तो पाछो आवे कोनी। पर एक काम करो, मैं बताता हूं आपको, सेवा आपके हो जाएगी। बोले क्या? बोले कोई पुरानी पेटी संदूक कुछ है क्या आपके पास? तो के कमरे पे तो नहीं है, वो तो क्या सब बेटे ने ले लिए, लेकिन एक मेरा मित्र है, ये बहुत पुराना बचपन का साथी है, इसके यहाँ से ले आऊंगा। हाँ तो लाओ। फिर कुछ मत करना, एक काम करना, उसमें भर देना पत्थर, और पत्थर भर के उन बेटे बहू के सामने इस संदूक को अपने कमरे में ले जाके रख देना। ताला लगा के रखना संदूक के, हाँ ताला लगा के रखना, माने ठा नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, उनके सामने ले जाके कमरे में रख देना। और सिक्के विक्के हैं क्या कोई 2-5? बोले हाँ सिक्के तो थोड़े पड़े। तो के रोज कमरा बंद करके बढ़िया चिटकल लगा के अंदर से उस सिक्के को उछालना, और जोर से उछालना, आंगना मत पड़े जना खड़खड़ाहट आवाज आनी चाहिए, और 3, 4, 5, 10 सिक्के ऐसे होने चाहिए, और गिनना जोर जोर से, जितनी तुम्हारी आवाज तुम कर सको। बेटे बहू आसपास काम कर रहे हो किचन में कमरे में, तो उन तक आवाज जानी चाहिए। आपको सिर्फ गिनती बोलनी, गिनती तो आवे है तो कि गिनती मार गणी आवे, इतना तो दिमाग ठीक है। तो के बस यूं कर जो, 1 दूसरा सिक्का उठाना, 2 ऐसे करके ये 8-10 सिक्के का रोटेशन चलाना। सिक्के तो वही है 10 पर गिनती बढ़ाता जाइए, 1000, 2000, 5000 नहीं थको जी तो गिनिया चाहिए। और फिर जब वापस मन हो जावे कि हाँ भाई अब थक गए अब सो जाएंगे, सो जाना, और वो सिक्के साइड में रख देना, किसी को बताना मत। फिर जब कभी मौका मिल जाए वापस शाम को, तो जितनी गिनती शाम को सुबह छोड़ी थी उसके आगे गिनना शुरू कर देना, सिक्के वही 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख। फिर देखो क्या होता है। डोकरो क्या वो तो कौन हो रही थी, ठीक है। हाँ, जो को उस दोस्त से संदूक ले आया, उसमें पत्थर भरवा दिए, ताला लगवा दिया, चाबी डोकरो में, कंदोरा में, कंदोरो को कंदोरे में करधनी जो है उसमें आपके चाबी लटका के फिरे, बताओ तो फिरे, चाबी चाबी है भाई अपन करने। और एक दिन मित्र के साथ संदूक लाया, बड़े पत्थर थे भारी थे, बड़े मुश्किल से उस संदूक को उठा के दोनों जनों ने रखना शुरू किया। बेटा देखे आज कई लायो डोकरो, बारू लायो है। बेटे ने डाउट, वो बेटो क्यों पापा मैं हाथ नहीं लगानो, मारे संदूक रे हाथ नहीं लगानो, आगे जाओ, दे दियो तो धनमाल गणो, हमें कहीं मांगो और तो रहूं तो मारे। अरे बेटो धनमाल लायो है, डाउट और बढ़ा दिया। अब वो अंदर ले जाके रख दिया, और वही चिटकल लगा के सिक्के गिनने शुरू करे, 1 2 2-3 दिन हुआ, बहू बेटों ने नोटिस करना शुरू किया कि डोकरा पैसा गिन रहा है। बड़ी बहू ने अपने पति से कहा, सुना पापा के पास तो अभी धन पड़ा है। बेटे ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, दुकान अपने नाम कर दी, मकान कर दिया, अब तो बचा ही क्या है, अभी सब कर दिया अपने नाम, अब कुछ नहीं है डोकरे के पास। अरे बोले नहीं, मैंने सुना था सवेरे, आप भी सुनना। शाम को बेटा आया दुकान से, और डोकरो गिनते ही जो बैठो बैठो कमरों बंद करे, और बेटे ने भी सुना, यार आवाज तो आ रही है, अरे तेरी, और सिक्के भी पता नहीं चांदी के हैं कि क्या, नहीं किसके हैं मालूम नहीं, हो सकता है चांदी के भी हों। तो अगर 5,000 सिक्के की बात चल रही है, अभी वो गिनती चल रही थी 5,000 पे, अरे यार लारे रेगा डोगरो, असली माल तो राख लियो। अगले दिन से ही बहू न बेटे चेंज, वापस लग गए सेवा में। बाबूजी पापा दूध लाऊं, नाश्ते में क्या लोगे?
बाप बोला नहीं बेटा कोई बात नहीं, दूध तो वे तो देख लो। नहीं नहीं है नहीं, मसाला वालो है, मसाला वाला लाऊं आप लाऊं। अब तो मसाले वाला दूध आ रहा है। भोजन की बात आई तो दूसरी बहू आकर बोली, क्योंकि बहुओं को पता चल गया तो एक ने सोचा कि एक ने ठा पड़ गयो दुजोड़ी लार रह जाना, तो मैं दुजोड़ी भी सेवा में लाग गई कि हैंग वहां ले जा लापन कहीं नहीं देवे। तो भोजन का वक्त आया और दूसरी बीच वाली बहू आके बोली, पापा पराठे बना रहे हैं तो पूछ रहे हैं आप कौन से वाले पराठे खाओगे, आलू के बनाए कि गोभी के बनाए कि कोरमा की पूड़ी बनाए। डोगरो मन में राजी हो यार, महाराज रो मंत्र तो जोर है, काम कर गया, क्या बात है। तो कौन से पराठे खाओगे, जवाब तो दो। डोगरो बोले बेटा कोई सा लिया तेरे जच्चे को लिया। अब साहब सेवा होने लगी, कहीं गीरो चूरमो, कहीं हीरो, कहीं खीर, कहीं बढ़िया मालपुआ। ओ हो 6 महीना में तो डोगरो तैयार। अब डोगरा सिक्का गिने, महाराज ने याद करे, महाराज न्याल कर दिया, महाराज जी न्याल कर दिया, मौज कर दी मौज। जो बुड्ढा 6 महीने में मरने वाला था उसकी उम्र बढ़ गई 5 साल। हमें क्यों नहीं बढ़े भाई। करते 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 समय बीता, नए कपड़े, नई धोती, नए चोले, टाइम टू टाइम सारी चीजें अब तो आ रही है, खूब पूछ हो रही है। कोई फंक्शन बनता है तो पापा ने आगे रखो, दादा ने आगे रखो, मैं कुर्सी आनी लगाओ। ओहो डोगरो के देखो थे बेटा, हमें सेल्फियां खींचने लगा। इतना दिन तो डोगरो मर गो। वाह भाई वाह। आज डोगरा ने याद आवे, दुनिया पैसे की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, हो जग में पाप कमावे भारी, माया पैसे रे, माया पैसे रे। पया खूटा ने हिया फूटा, पैसे खूटे रहिए फूटे। अब साहब बूढ़े की सेवा होने लगी। एक बार कोई 15-20 दिन डोगरा थोड़ा बीमार हो गया और डोगरे की इतनी स्थिति खराब हुई कि डोगरा चला गया। अब बेटे रोने लगे, बहुएं रोने लगी, अरे बाबूजी बहुत अच्छे थे, बाबूजी चले गए। परिवार वालों को पता चला, परिवार वाले इकट्ठे होने लगे। हाँ भाई शव यात्रा की तैयारी करो, शव यात्रा की तैयारी करो, चलो चलो भाई अंतिम संस्कार। बेटे बहू बोले पहले पेटी तो खोलो, पर बेटों ने समझा अरे चुप, इनके सामने मत खोलो, पहले संस्कार वंस्कार होने दो, ये चले जाएंगे फिर शांति से बंटवारा करेंगे। बहुत छोड़ के गया, संदूक भरा हुआ। अब संस्कार करके आए, परिवार वालों का रोना धोना जो हुआ वो हो गया, वो दिन निकल गए, चले गए। अब बेटे बहू सब इकट्ठे हुए, लाओ भाई संदूक लाओ। संदूक उठाया, अरे बहुत भारी है, बहुत माल है, बहुत बहुत धन छोड़ के गए बाबूजी। सेवा तो करवाई लेकिन न्याल कर दिया। खोलो खोलो खोलो, कितना है? लगता है सोने के बिस्किट अंदर रखे हुए हैं। जब अब चाबी नहीं मिले, ताला तोड़ा, ताला तोड़ के और संदूक खोला तो करम फूट गया। मैं निकलिया एड़ा मोटा मोटा बाटा। बच्चों ने कहा रे रोई लिया, डोगरो बेटो मौज मनाई ली, अल्लाह रे बाटा छोड़न की हो। पर एक चिट्ठी छोड़ के गया था डोगरा।
उस चिट्ठी को भी संदूक में रखा था। वो जब निकाल के पढ़ी तो उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा बाप था, तुम बेटे थे, तुम्हारा फर्ज था मेरे पास कुछ हो या ना हो फिर भी सेवा करने का, ये तुम्हारा फर्ज था। तुमने बेटे ने दुकान मकान अपने नाम होते ही सेवा बंद कर दी। तो फिर मैंने ये आइडिया किया और फिर तुमने सेवा शुरू कर दी, लेकिन वो सेवा मन से नहीं थी, वो लोभ के कारण, लालच के कारण तुमने सेवा की थी। तो लालच का फल तो पत्थर ही निकलेंगे, सोने चांदी नहीं। उस दिन बेटों को समझ में भी आया, वो बाप मरते मरते भी बहुत गजब की शिक्षा दे गया। भाई बुजुर्गों की बात जब हुई है तब तो मैंने कहा कि कुछ बचा के रखना, लेकिन जब बात यही जवानों पर कही जाए तो जवानों से कहता हूं, माँ बाप जैसे भी हों पर उनकी अंतिम सांस तक सेवा करना, क्योंकि ये फर्ज है आपका, ये फर्ज है अपना। अपने लिए तो वही भगवान है। और ये नोट, इनका क्या भरोसा है, पैसों का क्या है साहब। कोई ज़्यादा पैसा में मत पड़ जाना कि साहब मेरे पास तो पैसे हैं, अब क्या कर लेगा बाप और क्या कर लेगी मार, क्या ज़रूरत माँ बाप की हमको, हमारे पास तो पैसे बहुत है। मरंदन डोगरा डोकरी ने ना, क्यों? क्योंकि वो है माँ बाप, वो तो जीते जागते हैं, और पैसा आखिर तो निर्जीव है तो कागज, वो कोई इंसान तो है नहीं, वो तो है तो कागज, और कागज के इन टुकड़ों का भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी कब आ करके 8 बजे कैमरे के सामने कह दें आज रात 12 बजे से हेलो साहब है निबड़िया तो पैसे का धन तो कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन माँ बाप की सेवा कर ली, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो धन कभी खत्म होने वाला नहीं। और याद ये भी रख लेना, इस दुनिया में या तो दुआ होती नहीं है, और होती है तो माँ बाप की सबसे पहले स्वीकार की जाती है, और या फिर इस दुनिया में बद्दुआ नहीं होती है, और अगर होती है और माँ बाप की सेवा नहीं की तो सबसे बड़ी बद्दुआ उनकी लगने वाली है। माँ बाप चाहे तो वो तुम्हें तार भी सकते हैं, और वो चाहे तो तुम्हें डुबा भी सकते हैं, इसलिए उनकी सेवा कर लेना, उनका आशीर्वाद पा लेना। खुशी खुशी वो जब खुश होते हैं ना तो अंतरात्मा से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद बाजार में बिकता नहीं है, उसको खरीदा बेचा नहीं जाता है, बस वो खुशी से दिया जाता है, पर मांगने जैसी नौबत ना आए। बुजुर्गों इस बात का ध्यान रखना, अपने पास सावधानी से थोड़ा रह जाना, क्योंकि कलयुग है भाई। आगे बहु कहीं टकेड़ी आवे, बेटो घणो चौको हुए तो कहीं भी हो, बहु कहीं टकेड़ी आवे। और वो बहु अगर ऐसी आ गई ना तो बेटा जो अच्छा था ना वो बेटा भी बदल जाता है, उसकी कैसेट चेंज हो जाती है, उसके राग उसके स्वर सब चेंज हो जाते हैं। वही बाप जब मांगेगा भाई थोड़ा बहुत खर्ची के दे दे, तो वही बेटा कहने लगेगा, पहले तो कहता था सब आपका ही तो है, हम भी आपके ही है, लेकिन बहू आ गई, बहू ने पता नहीं कौन सा मंत्र फूंका, अब बेटा कह रहा है पैसे, कैसे पैसे, पैसे कोई पेड़ पे लगते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं, हम तो खुद हमारे खर्चा नहीं कर पा रहे और तुमको भा रहे हैं पैसे। 1 मिनट में वो बदल गए तो क्या कर सकता है बूढ़ा आदमी, फिर क्या कर सकता है, उसके हाथ में नहीं, वो परबस हो जाता है। हाँ फिर तो फिर गड़बड़ हो जाती है।